अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं वाजिद अहमद। आज हम दराज का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम दराज पे अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और उसके लिए हमें कोई किराया भी नहीं देना। एक ऑनलाइन शॉप बनानी है जो कि सिर्फ हमारे मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप पे ज़िंदा रहेगी। कोई उसका हमने किराया नहीं देना, किसी किस्म के कोई चार्जेस हमने दराज वालों को नहीं देने। तो फ्री में कैसे ये अकाउंट हम अपना बना सकते हैं, उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ कि कैसे हमने दराज पर अपना अकाउंट बनाना है। इस वीडियो में मैं आपको दराज पर अपना अकाउंट बनाने का तरीका सिखाऊंगा। स्टैट्स स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो कि दराज ने खुद पब्लिश किए हुए हैं कि ये 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, 264 बिलियन हमारा जीडीपी है और तकरीबन 28% जो यूज़र हैं वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। 28% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रही है। 56% अपनी पाकिस्तान की पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 26 ईयर ओल्ड से नीचे है और ये सेवंथ लार्ज कंज्यूमर मार्केट है 2030 तक, यानी 2030 तक हम दुनिया के सातवें, पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट दुनिया की सातवीं बड़ी ई कॉमर्स मार्केट बन जाएगी। ये प्रोडिक्शन है ईयर टू ईयर ग्रोथ के हिसाब से। और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो 34,500 सेलर हैं टोटल। इनके 88 लॉजिस्टिक्स हब हैं, दराज शॉप्स हैं, दराज के तकरीबन 1300 एम्प्लॉयज़ हैं और ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 48% तक डिजिटल पेमेंट्स होना स्टार्ट हो गई हैं। अगर बात की जाए दराज के कस्टमर एंड व्यू की, तो वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। आप दराज डॉट पीके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लैश सेल्स का नज़र आ जाएगा पोर्शन। फ्लैश सेल्स क्या है? फ्लैश सेल्स लिमिटेड टाइम पे जो दराज के सेलर्स ऑफर कर रहे होते हैं डिस्काउंट, ये वो वाला पोर्शन है। आपको टॉप पे बैनर नज़र आएगा। ये बेसिकली डिफरेंट कंपनीज अपनी प्रमोशन के लिए बैनर यूज़ करती हैं। आपको लेफ्ट हैंड पे आपको कैटेगरीज नज़र आएंगी और नीचे आपको जस्ट फॉर यू का आपको ओवरऑल पोर्शन नज़र आएगा। तो एज अ कस्टमर का जब भी कोई कस्टमर आता है, या तो वो सर्च करता है अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट जो उसे चाहिए होती है, जो उसने ख़रीदनी होती है, या तो वो नॉर्मली फ्लैश सेल्स के पोर्शन को एक्सप्लोर करता है, या वो जस्ट फॉर यू के पोर्शन को ऑफर करता है। जस्ट फॉर यू का जो पोर्शन है ये एल्गोरिदम बेस है। जब मैं जो चीज़ मैं बाइंग कर रहा हूँ तो उससे रेलिवेंट मुझे ये प्रोडक्ट्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। जो मेरी बाइंग की जो टोटल ओवरऑल हिस्ट्री होगी उससे रेलिवेंट मुझे दिखाना स्टार्ट कर देगा ये दराज का एआई। तो इसमें अगर मैंने ये प्रोडक्ट मैं अभी फर्ज कर लेता हूँ कि ये मुझे ख़रीदनी है, तो मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, बाय नाउ पे क्लिक करूँगा, अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा, उसके बाद अपना एड्रेस डाल के जो पेमेंट मैंने अगर एडवांस में पे करनी है तो मैं एडवांस में पे कर दे दूँगा। अदरवाइज़ मैंने अगर कैश ऑन डिलीवरी यानी कि मेरे घर सामान आए फिर मैं राइडर को पैसे दूँ, तो वो दोनों ऑप्शंस मैं चूज़ कर सकता हूँ। इसमें कुछ ऑप्शंस देखने वाली हैं जो कि कस्टमर एंड पे हैं। प्रोडक्ट का टाइटल, इसके अलावा ये कितने दिन में डिलीवरी दे रहा है मुझे इस एड्रेस के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली ये कराची का सेलर है और मेरा जो ऊपर डिलीवरी एड्रेस है वो भी कराची का है, तो ये 2 से 3 दिन मुझे शो कर रहा है और ये मुझे जो शिपिंग चार्जेस इस प्राइस के अलावा मुझे शिपिंग भी कॉस्ट करेगा दराज, जो कि कस्टमर ने पे करनी होती है। तो 97 प्लस 99 रुपीज़ शिपिंग कॉस्ट होगी और 7 डे रिटर्न पॉलिसी है, यानी 7 दिन के अंदर-अंदर अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप वापस भेज सकते हैं दराज के सेलर को और उसके पैसे आपको दराज वॉलेट में मिल जाएँगे। यहाँ पे सेलर का नाम है जो कि शॉप टू होम कराची है। तो ये आप इस पे क्लिक करके इस सेलर की बाकी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं कि वो और क्या-क्या बेच रहा है। तो ये एक ओवरव्यू देना था। ओवरव्यू देने का मेन पर्पस कि कल को आपने इसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है तो आपको पता हो कि कस्टमर एंड पे इंटरेक्शन कैसी होती है, कस्टमर एंड पे आपकी प्रोडक्ट कैसी दिखाई जाती है। तो आप देखेंगे कि जितनी भी प्रोडक्ट इस वक़्त मुझे जस्ट फॉर यू पे नज़र आ रही हैं, उनकी जो प्रेज़ेंटेशन है, मेन इमेज है, वो बड़ी क्लियर है प्रोडक्ट के बारे में। जैसे एक और प्रोडक्ट है ये शूज़, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये एनआर सन्स के शूज़ हैं और इन्होंने मेन इमेज बहुत मज़े की लगाई हुई है। इनका ये टाइटल है, यहाँ पे साइज़िंग प्रॉपर्ली है कि कस्टमर ने कौन-सा साइज़ चूज़ करना है, वो चूज़ कर सकता है। ये सिंगल एक ब्लैक कलर ऑफ़र कर रहे हैं, अगर मल्टीपल कलर्स ऑफ़र कर रहे होते तो बाकी कलर्स भी शो हो रहे होने थे। इसके बाद नीचे ये इनकी हेडलाइन, जिसे हम हाइलाइट्स या की फीचर्स कहते हैं, या डिस्क्रिप्शन है, जो कि इन्होंने बहुत कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो हम इंशाल्लाह आगे जाके सीखेंगे कि आप अपनी प्रोडक्ट कैसे अच्छे से अपलोड कर सकते हैं, अच्छे से ऐड पोस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो इस कोर्स में आप सीखेंगे क्या? सबसे पहले आपको बताएँगे कि दराज़ पे अकाउंट कैसे बनाया जाए। दराज़ पे अकाउंट बनाने के कोई पैसे नहीं हैं, दराज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस देता है कि आप उनके साथ शॉप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि आपने प्रोडक्ट अपलोड कैसे करनी है। प्रोडक्ट अपलोडिंग के लिए क्या-क्या कैसे टाइटल बनाया जाए, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाए, की फीचर्स कैसे लिखे जाएँ। उसके अलावा प्रोडक्ट की इमेजेस कैसी होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोडक्ट कैसे अपलोड की जाए। देन मेन चीज़ कि हमने करना क्या है, बेचना क्या है? लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आता है कि भई दराज़ का अकाउंट तो बन जाएगा, सब कुछ बना लेंगे, बहुत ईज़ी है। बट बेचना क्या है हमने? प्रोडक्ट सिलेक्शन इसको कहते हैं। इसी पोर्शन को हम प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग का जो मेन मेथड है, जिसके ज़रिए आप एक श्योरिटी हो जाएगी आपको, आपको इत्मीनान हो जाएगा कि येस जो मैं प्रोडक्ट चूज़ कर रहा हूँ, वो राइट प्रोडक्ट है। वो मैं बेचूँगा तो मुझे प्रॉफ़िट आएगा। और वो कुछ स्टैट्स बेस्ड हम डाटा आपके साथ शेयर करेंगे और फ्री टूल शेयर करेंगे खास आप स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो आप यूज़ करके डाटा फेच करके डाटा को एनालाइज करके आप खुद से प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकें कि आया ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल है मेरे लिए, प्रॉफिटेबल है, आगे जाके ये मुझे फ़ायदा देगी या नहीं। तो उसके बाद हम प्रोडक्ट हंटिंग के बाद अगला पोर्शन है प्रोडक्ट सोर्सिंग, जिसे हम प्रोडक्ट खरीदने के अमल को भी कहते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग मीन आपने होलसेल से कैसे बाय करनी है, होलसेलर आपको कहाँ से मिलेगा। अलीबाबा से अगर आपने सामान बाय करना है तो वो कौन से वेज हैं जिस तरह से आप अलीबाबा से सामान बाय कर सकते हैं। लोकल मार्केट से परचेजिंग करनी है तो उसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लोकल मार्केट में जाके आपने कैसे खरीदारी करनी है। जस्ट लाइक अगर आपने उनको जाके शो कर दिया कि आप ऑनलाइन सेलर हैं, तो आपको कभी भी कंपेटिटिव प्राइस नहीं मिलेगी या आपकी डिज़ायर्ड प्राइस नहीं मिलेगी फिजिकल मार्केट में, क्योंकि उन्हें तो पता है कि आप ऑनलाइन सेलर हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट, उनकी नज़र में ऑनलाइन सेलर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। जो आपने प्रोडक्ट हंट की है, सोर्स की है और आपने अपलोड कर लिया, देन उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कैसे ज़्यादा करनी है, उसको फर्स्ट पेज पे कैसे रैंक करना है, उसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर की जाएँगी। देन शॉप मैनेजमेंट से रिलेवेंट जितना भी काम है, वो आपको बता दिया जाएगा कि कस्टमर के साथ चैट कैसे करनी है, रिकरिंग कस्टमर कैसे बनाना है आपने, रिव्यूज़ कैसे गेन करने हैं, रेटिंग कैसे गेन करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है दराज़ की प्रोडक्ट सेलिंग की जर्नी के अंदर। देन आपको नॉट बट लीस्ट एट द एंड जो आपको सिखाया जाएगा वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि आपने फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, आपने सप्लाई चेन कैसे मैनेज करनी है। मैं कोशिश करूँगा ये पूरे की पूरी जो पॉइंट्स मैंने आपको साथ बताए हैं, शेयर किए हैं, उनको एक वेल डिटेल्ड वे में आपको सिखा सकूँ, ताकि आप इनसे पूरा फ़ायदा हासिल करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दरअसल का कस्टमर व्यू देखने के बाद जो दराज का सेलर एंड पे सेलर डैशबोर्ड है वो किस तरह का नजर आता है, उसका ओवरव्यू मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपने गूगल पे जाना है और आपने गूगल पे जाने के बाद आपने शॉप नेम सजेशंस ले लेने हैं। इसमें आपको शॉपिफ़ाई का एक है शॉप नेम जनरेटर, ये भी अपने पास ठीक है, ई-कॉमर्स शॉप नेम जनरेटर्स हैं। इसके अलावा शॉपिफ़ाई की भी एक वेबसाइट है, वो भी आपको आइडियाज़ दे देती है। जस्ट आपने उनको नेम बताना है और उसके बाद वो आइडियाज़ दे देंगे कि आप उस पे नाम जनरेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं कह देता हूँ कि मुझे फ़ैशन से रिलेटेड स्टोर स्टार्ट करना है। तो वो मुझे फ़ैशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऐसे नाम, ट्रेंडिंग नेम मुझे सजेस्ट कर देगा। आप इन नाम के साथ कुछ अपना भी एडिशन ऐड करके वो चीज़ एज़ अ शॉप नेम चूज़ कर सकते हैं। तो ये जस्ट फॉर आइडिया था। इसके अलावा आपको एक ईमेल चाहिए, आप अपनी पर्सनल ईमेल ना यूज़ कीजिएगा, इसके लिए दराज़ के स्टोर के लिए आप अलहदा से एक ईमेल बना लीजिएगा। सेम एज़ इट इज़ आपको एक नंबर चाहिए, आप अपना पर्सनल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दराज़ के लिए एक एक्स्ट्रा नंबर यूज़ कर लें और उसको यूज़ करें, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ़ और आपकी बिज़नेस लाइफ़ अलहदा से डिफरेंट मैनेज हो रही हो और आपको आइडिया होगा कि इस नंबर पे कॉल आई है तो किसी कस्टमर की ही है या दराज़ के किसी एजेंट की ही कॉल हो सकती है। और इसके बाद आपको आपका जो आईडी कार्ड है उसकी फ्रंट बैक पिक्चर चाहिए होगी और आईडी कार्ड की डिटेल आप रिटर्न में रख लीजिएगा अपने पास। इसी तरह आपके पास चेक बुक, आपका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप ईज़ी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू भी आप अपना दराज़ का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका तरीका भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, बट अगर अभी हम बैंक अकाउंट की बात करें, अगर आपके पास नहीं है बैंक अकाउंट, तो आप किसी भी बैंक में आसान अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको 500 के इवज़
500 के ईवेस आपका ओपन हो जाएगा। और अगर आप अब अकाउंट होल्डर हैं तो जो चेकबुक है उसकी इमेज की पिक्चर चाहिए आपको, यानी उसकी तस्वीर चाहिए, और आपको आईबैन नंबर चाहिए होता है। उसके अलावा आपका जो आईडी कार्ड नेम है, जो आईडी कार्ड पे नेम लिखा है वही नाम, यानी उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है। यानी बैंक अकाउंट और आईडी कार्ड का नाम, जिस नाम से आप स्टोर बना रहे हैं, जिस आईडी कार्ड को यूज़ करके आप स्टोर बना रहे हैं, उन दोनों का मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मिसमैच है तो अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। एक और बहुत ज़्यादा हर्डल जो लोगों को पेश आती है अकाउंट ओपनिंग में, एड्रेस के ऊपर। एड्रेस पे आपने हाउस नेम या शॉप नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर अगर नहीं भी है तो फर्जी स्ट्रीट नंबर आप रख दीजिएगा। स्ट्रीट का नाम अगर है तो वो मेंशन कीजिएगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा लोगों को अभी मसला आ रहा है, एड्रेस वेरीफाइड नहीं होता। तो ये वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। आईबैन में लोगों को बहुत ज़्यादा मसला आता है। अगर आप इजी पैसा और जैस कैश से आईबैन करते हैं तो जैस कैश इजी पैसा आईबैन जनरेटर आपके पास मिल जाएगा। जैस कैश आईबैन, तो ये आपको बता देगा कि आपको ये गैस कैश का आईबैन नंबर चाहिए, तो वो कहाँ पे आपको अकाउंट के अंदर जाके मिलेगा। माय अकाउंट में जाइएगा, वहाँ पे टॉप पे आपको आईबैन मिलेगा। सेम एज इट इज़ अकाउंट डिटेल में जाएं इजी पैसा के अंदर तो आपको आईबैन नंबर मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होगा। तो ये आईबैन नंबर आप यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं कि साइन अप का तरीका क्या है। आपने सेलर सेंटर और दराज डॉट पी के आपने यहाँ पे कर लेना है, या आप दराज पे जाएं और सेल बिकम अ सेलर पे क्लिक करें। ये टॉप पे आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे। बिकम अ सेलर के बाद आपको वो ऑप्शन दे देगा स्टार्ट सेलिंग का। तो स्टार्ट सेलिंग पे जाके भी ये पेज भी आपको रीडायरेक्ट करेगा उसी पेज के ऊपर, आपके सेलर सेंटर के पेज के ऊपर। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें दराज मॉल सेलर्स, अगर आपका पाकिस्तान में ऑलरेडी ब्रांड चल रहा है, किसी ब्रांड के नाम से आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और आपके पास उस ब्रांड की आपके पास एनटीएन है, यानी आपने वो ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, सिंगल मेंबर कंपनी है या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या आपने जस्ट एनटीएन पे उस बिजनेस को रजिस्टर किया हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट हैं अगर आपके पास, और आपकी आईपीओ है यानी ट्रेडमार्क लेटर है आपके पास। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ टीएम लिखा होगा, नज़र आया होगा आपको। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ सैंपल के तौर पे आपको यहाँ पे दोस्त शेयर भी कर देंगे कि टीएम नज़र आता है। उसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट का जो नाम है या इसका जो ब्रांड नेम है वो ट्रेडमार्क है, इनके अलावा ये ब्रांड नेम कोई और यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह बहुत ज़्यादा लोगों ने आर सिंपल लिखा होता है, उसका मतलब है रजिस्टर्ड, कि ये ब्रांड हमारा रजिस्टर्ड है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। तो जो ट्रेडमार्क है, अगर आपके पास ट्रेडमार्क है, आपके पास ब्रांड रजिस्टर्ड है, आपके पास रजिस्टर्ड जिस कंपनी का नेम है उस कंपनी का बैंक अकाउंट भी है, और आपकी ब्रांडेड पैकेजिंग है। ब्रांडेड पैकेजिंग से मुराद कि आप अगर जे डॉट से कोई चीज़ सामान बाय करते हैं तो जे डॉट के एवरी प्रोडक्ट के ऊपर आप उनकी ब्रांडिंग देखेंगे, ठीक है। तो वो अगर आपकी ब्रांडिंग भी है, आपके पास सारा बाकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो आप एज अ डीमॉल सेलर साइन अप कर सकते हैं। इसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, अब दराज जो कर रहा है नॉर्मली, पहले नहीं थी ये, कि आपके 30+ एसक्यूज होने चाहिए। 30+ एसक्यूज होने के बाद आपके पास स्टोर डिकोर भी होना चाहिए। स्टोर डिकोर मींस कि जो आपकी फ्रंट एंड स्टोर है, स्टोर का जो फ्रंट एंड है वो वेल डिटेल्ड आपका होना चाहिए। उस पे बैनर्स लगे हों, आपकी एवरी प्रोडक्ट की जो मेन इमेज है वो ब्रांडिंग के साथ आपकी शो हो। तो वो इस तरह से आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कंप्लीट हैं और सारी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, देन आप डी मॉल के लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं शुरू में रिकमेंड, अगर आपके पास है तो देन आप डी मॉल के लिए जाइए। अगर नहीं है तो ये ना इंतज़ार कीजिए कि मैं ये सारा कुछ कंप्लीट करूँगा, मैं डी मॉल सेलर बनूँगा, देन मैं ये सारा कुछ करूँगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन है लोकल सेलर का। लोकल सेलर क्या है, आपके पास जस्ट आईडी कार्ड होना चाहिए। आपके पास आईडी कार्ड है, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपका अपना नंबर है और आपकी अपनी ईमेल है। आप सिंपली वही रिक्वायरमेंट जो ऊपर मैंने आपके बताई हैं वो अगर आपके पास पूरी हैं, आप एज अ लोकल सेलर साइन अप कर सकते हैं। डिजिटल सहूलत वो है कि अगर आप ई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से मुराद अपना कोई सॉफ्टवेयर बेचना चाह रहे हैं, आपने कोई बुक लिखी है जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, वेट लूज की प्रोडक्ट है आपके पास, वेट लूज की बुक है आपके पास, वो आपने ई फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में रखी हुई है और आप उसको बेचना चाह रहे हैं, देन आप एज अ डिजिटल सेलर साइन अप होते हैं। तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाते हैं साइन अप के प्रोसीजर के ऊपर। तो साइन अप के लिए आपको यहाँ पे साइन अप का फॉर्म है,
यहाँ पे आपको अपना नंबर ऐड करना है। मैं अपनी वेबसाइट पे भी चला जाता हूँ, साइन अप पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपने अपना नंबर ऐड करना है। मैं कोई फर्जी नंबर ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर, रैंडम नंबर चूज़ किया और वो मैंने ऐड किया, तो उसने उस पे एक व्हाट्सएप पे एक कोड सेंड किया होगा। देन आपको कहा है कि अपना सेटअप पासवर्ड करें, यानी अपने पासवर्ड जो आप रखना चाह रहे हैं पासवर्ड वो रखें, और आपके पास अगर रेफरल कोड है तो रेफरल कोड एंटर करें। रेफरल कोड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप जब भी साइन अप करें आप ये रेफरल कोड लाजमी यूज़ कर लीजिएगा, और आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपके पास स्क्रीन ओपन होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसी होगी। जो आपके पास स्क्रीन ओपन होगी वो अगेन वही होगी जो कि किसी भी सेलर के पास डैशबोर्ड ओपन होता है। जो मैंने आपको पहले ओवरव्यू भी करवाया है वो कुछ इस तरह से ओपन होगी। ये ओपन करने के बाद हम चले जाते हैं सेटिंग के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर, और प्रोफाइल के ऊपर अगर जाएँ तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे तैयार करवाए हैं वो वन बाय वन करके आपने इधर ऐड कर देने हैं। जस्ट लाइक आपने इधर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना है, ईमेल आपने ऐड करनी है, नंबर आपका आ जाएगा, आपकी शॉप नेम है। यहाँ से आप हॉलिडे मोड ऑन करना चाह रहे हैं तो ऑन कर सकते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपकी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपका होम एड्रेस यानी बिज़नेस का एड्रेस। इसके बाद आपकी आईडी कार्ड की कॉपी, आपके फ्रंट एंड कॉपी पिक्चर, आपकी आईडी कार्ड की बैक एंड पिक्चर, और इसके बाद अगर कोई पर्सन जो इस बिज़नेस को इंचार्ज कर रहा है, आप खुद नहीं देख रहे तो कोई और इंचार्ज कर रहा है, तो उसका नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नेम, टाइटल, ये वही सेम मैच होना चाहिए जो आईडी कार्ड वाले बंदे का था, उसी का बैंक अकाउंट ऐड करना है आपने। तो आपने आईडी कार्ड ऐड किया, बैंक की सारी डिटेल्स ऐड की, नीचे बैंक की जो इमेज थी चेकबुक की वो आपने ऐड कर दी। जैज़ कैश और इजी पैसा के केस में आप उनके जो आईबैन वाला स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, क्योंकि उस केस में आपके पास चेकबुक नहीं होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आके स्ट्रक हो जाते हैं, तो ये मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे आपका क्वेश्चन। इसके अलावा वेयर हाउस एड्रेस, आपका होम एड्रेस और वेयर हाउस एड्रेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, यानी आपका बिजनेस एड्रेस और वेयर हाउस एड्रेस सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। आप अपना रिटर्न एड्रेस और वेयर हाउस एड्रेस सेम रखिएगा। रिटर्न एड्रेस वो कि अगर कोई डिलीवरी फेल्ड पैकेज होता है, पार्सल डिलीवरी फेल्ड होता है, तो वो आपका वेयर हाउस एड्रेस पे ही डिलीवर हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पूरी करेंगे आप, और एटलीस्ट एक प्रोडक्ट आप अपलोड करेंगे दराज के ऊपर, तो दराज आपकी शॉप लाइव कर देगा। इससे पहले एक और रिक्वायरमेंट होती थी, आपको दराज की फ्लायर्स ऑर्डर करना होते थे। अब वो दराज ने ये वाली रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। अब सिंपली ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ये सारी डिटेल्स पूरी करने के बाद आपको दराज शॉप लाइव कर देता है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपके वो साथ-साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स लोगों को आ रही हैं, जो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे साइन अप से रिलेवेंट, उनके मैंने आंसर्स भी कर दिए और आपको साइन अप का पूरा प्रोसीजर भी गाइड कर दिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।